तो जैसा कि हमने मित्रों से कहा था कि एक जी जनपक्ष संवाद के नाम से हम लोग एक सीरीज चाहते थे शुरू करना। ठीक। आ, जी जी वो तो ये रहा है कि जब से कोरोना का, अरविंद भाई, जी जी। क्या कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था क्या? नहीं नहीं। जी क्या कहते हैं, संवादों की जी संख्या काफी बढ़ गई है। इसमें निश्चित रूप से कोरोना का जी कुछ जी ना कुछ तो योगदान है ही। ठीक। जी लेकिन मेरा मानना है कि इसकी संख्या जितनी है और जितनी बढ़ रही है और जितनी बढ़ सकती है उतनी बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो जी जो वाद या विमर्श की स्थिति है समाज में, क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष जी का इतना मजबूत ढांचा है कि उसमें संवाद और विमर्श और इस तरह की चीजों का जो है अ, होना बहुत जरूरी है। ठीक। और ये जितना बढ़े उतना अच्छा है। लोग जी इससे, बहुत से लोग परेशान भी हैं, इरिटेट भी हैं कि हर आदमी कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है जी कि संवाद तो है ही इसलिए कि हर आदमी करे और हर आदमी से करे। ठीक। तो इसी जी के जी संदर्भ में जो जी आपका सुझाव आया था कि एक हम लोग जनपक्ष संवाद के रूप में एक सीरीज करें जिस पर हम लोग विभिन्न मुद्दे उठा सकते हैं और कोशिश ये करें, क्योंकि जो जी भी मुद्दा है उसका एक पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों के बीच जी में जो जनता का पक्ष है, जनपक्ष है, वो कहाँ है? जी जी। तो देखिए सीरीज की शुरुआत जो है, मैं ये हाँ चाहता हूँ कि चूंकि आप डिबेट वगैरह में भाग लेते हैं, आपका इतना लंबा एक जीवन है जो कि चीजों पर संवाद और विमर्श के बीच में ही बीता है। तो जैसे पहली चीज तो एक मतलब दुखद घटना थी। कल अमर सिंह जी के निधन का समाचार आया। और चूंकि आप समाजवादी जी जी। विचारक रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आप उनके संपर्क में भी रहे होंगे, तो इस चीज पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए अमर राजनीति से इतर व्यक्तिगत रिश्तों में, साहित्यिक जगत में और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के उद्योग जगत में एक स्वनाम, उनका स्वयं का हस्ताक्षर वहां पर किया हुआ था। वो किसी उनके परिवार की पृष्ठभूमि नहीं थी। वो कोई वंशानुगत राजनीति के दम पर या अपनी पीढ़ीगत व्यवसाय की दम पर नहीं आए थे। वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत क्षमता पर, लोगों को जोड़ने की क्षमता पर, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता पर सारे रिश्ते बनाए थे। और मैं ठाकुर अमर सिंह जी को सार्वजनिक जीवन के कारण तो बहुत पहले से जानता था, लेकिन मेरा उनका व्यक्तिगत लगाव पहली बार मेरे एक मित्र लखनऊ के ही हैं, उनके कारण, आशीष सिंह उनका नाम है, आशीष सिंह राजा, उनके कारण का एक शोक संदेश फोन के द्वारा उनके माध्यम से हुआ। उसके बाद एक सिलसिला चला, कई अमर सिंह से जुड़े हुए लोगों ने मुलाकात कराई, जिसमें अखंड सिंह हैं गोरखपुर के, उनके यहाँ हम लोगों ने अमर सिंह जी का जन्मदिन मनाया। फिर उस दिन बाबू अमर सिंह जी से बात हुई। एक मित्र हैं प्रदीप सिंह बब्बू जी, जिनके कारण कई बार ठाकुर अमर सिंह जी से मुलाकात हुई, उनके फार्म हाउस भी जाना हुआ। कहने का कुल मतलब यह है कि मेरा, कि अमर सिंह जी के निधन के बाद मैं कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, वो जी। तमाम लोग जिन्होंने अमर सिंह जी के विश्वास को छला भी था, ठगा भी था, वो अमर सिंह जी को प्रति शोक संवेदना और श्रद्धांजलि और नमन करते दिखे। ये एक प्रकार से उनके व्यक्तित्व की क्षमता थी। जीवित रहते तो उनको लोगों ने नकारने की चेष्टा की, लेकिन आत्मा अजर है, सनातन धर्मी है, जन्म मृत्यु एक चक्र होता है। आज निश्चित रूप से अमर सिंह जी की आत्मा यह देख के तृप्त होगी कि जीवन में उनको जिन लोगों ने छला, वो उनके पार्थिव शरीर पर आत्मा के देह छोड़ने के बाद उनके सामने नतमस्तक हुए। व्यक्तिगत स्तर पर अमर सिंह जी ने जिन जिन लोगों की मदद की, उसमें से चंद लोग ही थे जो अमर सिंह जी के प्रति वफादार रहे। बाकी सारे लोगों ने फायदा लिया और अपनी सीढ़ी आगे चली और अमर सिंह को पीछे छोड़ दिया। ये जो मैंने व्यक्तिगत महसूस किया, सार्वजनिक जीवन से लेके
व्यक्तिगत मुलाकातों में। यही मेरी तो तो शब्द से, लेखन से ही उनको श्रद्धांजलि है। जी। ये अरविंद भाई, मैं ये कहना चाह रहा था, चूंकि हमारा जनपक्ष का संवाद, तो हम जनता की तरफ से जी। जो है, एक व्यापक तौर पे मैं ये समझना चाहूंगा, जैसे व्यक्तिगत रूप से अमर सिंह जी कैसे थे और उनकी कार्यशैली क्या थी, वो कैसे काम करते थे, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर इसको व्यापक रूप से हम ये समझना चाहें, क्योंकि देखिए अमर सिंह केवल अमर सिंह नहीं है, वो राजनीति में एक प्रतीक की तरह है। वो किस चीज के, जी। जी। ये जी। सच है कि अमर रोमेश सिंह भाई आपको। शैली जो है जी। राजनीति में अपना कुछ योगदान देती है। अच्छा, उसको लेकर कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जो पॉजिटिव भी कही जा सकती हैं, कुछ निगेटिव भी कही जा सकती हैं। लेकिन राजनीति जी। में अमर सिंह का होना राजनीति पर क्या व्यापक असर डालता है? रोमेश भाई एक बहुत वयोवृद्ध नेता थे, उनका देहांत हो चुका है, स्वर्गीय ठाकुर रामेश्वर सिंह जी, जो राजनारायण जी के बड़े करीबी थे, उनके चुनाव इंचार्ज भी थे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मेरा उनसे व्यक्तिगत राजनीतिक और सैद्धांतिक विचारधारा के चलते बहुत व्यक्तिगत लगाव हो गया था। मुझे याद है ठाकुर रामेश्वर सिंह जी से मिलने मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में ठाकुर अमर सिंह स्वयं आए थे, और वो मेरी उनसे पहली मुलाकात अमर सिंह से रूबरू थी। ये मुझे जहां तक याद आता है 1998। अमर सिंह सत्ता से जुड़ करके सत्ता का काम कराने में, जिसको राजनीतिक रूप से जब इंटरव्यू में लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दलाल हूं, मैं दलाली करता हूं। जनता के बीच में जो उनकी छवि थी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से थी कि ठाकुर अमर सिंह जिसके साथ रहते हैं ठोक बजा के साथ रहते हैं, शत्रुता भी वो खुलेआम निभाते हैं, और मित्रता वो दमदारी से निभाते हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन जी का हवाला रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी का मामला रहा हो, जब तक अमर सिंह जी ने निभाया, खूब निभाया और लोगों की संकट में मदद की। यह अलग बात है कि इन लोगों का उनके प्रति रवैया क्या हुआ और बाद में क्यों मनमुटाव हुए, ये सब राजनीतिक प्रश्न है। जनता के बीच में अमर सिंह बिल्कुल स्पष्ट रूप से हैं कि मित्रता और शत्रुता दोनों खुल करके और दमदारी से उन्होंने निभाया। यही जीवन की उपलब्धि है कि अमर सिंह को कोई इग्नोर नहीं कर पाया। ये तो है कि अमर जी। सिंह जैसे व्यक्तित्व को इग्नोर करना काफी मुश्किल है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है अरविंद भाई, कि राजनीति में जैसे जब राजनीति में हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो है वो बाहुबल बढ़ता है, तो उसमें अपराधियों की एंट्री होती है। फिर जब धन बल की बात आती है तो फिर पार्टियों के पास ऐसे लोगों की आवश्यकता जो है वो आती है जो कि उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, मुझे ऐसा मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इन परिस्थितियों के बीच में अमर सिंह राजनीति को अपने तरीके से आगे ले जा रहे हैं। ठीक, अब उसको आगे ले जाना एक शब्द है, मतलब आप उसको जैसा भी चाहें वैसे उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि वो किस तरह आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जो फंड मैनेजमेंट आया पॉलिटिक्स में, ठीक, और उसके लिए जो मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में अमर सिंह जो है वो सेतु का काम कर रहे हैं। राजनीति, व्यवसाय और जो कहा जाता है उसको, उस पावर कॉरिडोर को मेंटेन करने के लिए, या उस पावर कॉरिडोर को किस तरह से जो है एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए। और यहाँ ज्यादातर वो चाहे उनके व्यक्तिगत रिश्तों की बात रही, जी। वो फायदा पहुंचाने, ठीक, और उपयोगी होने, इन दो चीजों पर निर्भर करता है। ठीक ना, तो उससे उन्होंने कई पार्टियों की दिशा भी बदली। जैसे आप तो समाजवादी विचारक रहे हैं और उस पार्टी को काफी नजदीक से जानते हैं, समाजवादी पार्टी को। तो आपको क्या लगता है कि उस पार्टी, जो एक मूल समाजवादी पार्टी है, उसकी एक अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन उस पार्टी में अमर सिंह की स्थिति क्या और कैसी थी?
देखिए, ये बात नेताजी मुलायम सिंह यादव भी कह चुके हैं और अमर सिंह जी भी, सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों लोगों में। अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव जी का रिश्ता केवल दल का नहीं था, समाजवादी पार्टी दल का नहीं था, वो दिल का रिश्ता बन गया था। रही बात समाजवादी पार्टी की गठन की, तो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति में बहुत बड़ा जोखिम लिया था। चंद्रशेखर जी से अलग होकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी, स्थापना की थी। और वो वह दौर था जब जॉर्ज फर्नांडीज जैसे बड़े समाजवादी नेता समता पार्टी बना के अलग काम कर रहे थे, उनके साथ मधुलिमेय जी थे। लेकिन एक बहुत बड़ा उस समय लाभ मिला था बेनी प्रसाद वर्मा जी, रघु ठाकुर जी, मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, जनेश्वर मिश्रा जी, कपिल देव बाबू, सरीखे समाजवादी नेताओं का, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की पट्टी से जुड़े हुए थे, कि वो मुलायम सिंह यादव के संघर्ष के तेवर को देखते हुए, खाटी समाजवादी को देखते हुए मुलायम सिंह यादव के पक्ष में खड़े हुए। उस समय समाजवादी पार्टी का जो स्थापना का समय था, उस समय तक अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी की राजनीति में नहीं थे। वो निश्चित रूप से सत्ता के गलियारों में होने के कारण मुलायम सिंह यादव जी के नेताजी के संपर्क में रहे होंगे वो। लेकिन समाजवादी पार्टी के गठन के बाद जब पार्टी को विस्तार देने के लिए, अच्छा, अमर सिंह को भी जरूरत रही होगी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर वो अपने संगठन के, अपने जो उनके ग्लैमर के और पूंजीवादी पूरी व्यवस्था, कारपोरेट व्यवस्था है, उसका तड़का कहां पर लगा के अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। बहुत लोगों के पास उनकी बहुत क्षमता होती है, लेकिन उनकी क्षमता का कहीं इस्तेमाल, उपयोगिता नहीं होती है। अमर सिंह को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और इधर मुलायम सिंह यादव को अपनी राजनीति को खड़ा करने के लिए एक सहयोगी के रूप में आर्थिक संसाधन की जरूरत थी। उसमें अमर सिंह जी जुड़े और अमर सिंह से जुड़ने का समाजवादी पार्टी को कितना फायदा हुआ ये कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन उसका नुकसान भी धीरे धीरे हुआ था। रघु ठाकुर जैसे शख्सियत ने सबसे पहले पार्टी छोड़ी थी। अमर सिंह जी के कारण, रघु ठाकुर जी भी हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने छोड़ी थी। लेकिन फायदा और नुकसान की चिंता ना मुलायम सिंह यादव ने अपनी जिंदगी में राजनीति में की था, ना चंद्रशेखर जी ने किया था। दरअसल समाजवादी विचारधारा हो चाहे धुर राष्ट्रवादी विचारधारा हो, ये लोग व्यक्तिगत रिश्तों को तरजीह देकर के जोखिम उठाने के आदि व्यक्तित्व और शख्सियत होते हैं। मुलायम सिंह यादव लेकिन और अमर सिंह मैं अपने जो दिल के रिश्ते थे उससे ज्यादा जाने जाते हैं। दल इनके लिए गौड़ है जी। नहीं, दल तो देखिए गौड़ है, ये मैं उनके लिए गौड़ होगा, मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो जब अमर सिंह का प्रभाव बढ़ता है पार्टी में, तो पार्टी के जितने भी बड़े नाम हैं सारे असहज हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे बीवी बाबू का नाम हो, या क्या कहते हैं मोहन सिंह जी हो, या आजम खान साहब हो, ठीक, या जनेश्वर मिश्रा जी हो, ये सारे नाम ऐसे हैं जिनके जिनके रिश्ते आप अमर सिंह जी के साथ बहुत अच्छे नहीं मान सकते। ठीक ना, ये तो तय है कि उनके आने के बाद ये लोग असहज हुए। तो आप कुछ इस पर कह सकते हैं कि वो क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये असहज महसूस कर रहे थे? देखिए, जहां तक अमर सिंह जी की बात है, अमर सिंह का समाजवादी पार्टी के राजनीति में किसी नेता के राजनीति को कम करना में उनकी रुचि कभी नहीं थी। देखिए, अब धीरे धीरे कालांतर में स्पष्ट हो गया कि मुलायम सिंह यादव जी को जो राजनीतिक निर्णय लेना रहता था, ठाकुर अमर सिंह जी का नाम लेकर के निर्णय लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश में और राजनीति में अमर सिंह हमेशा रहे। उन्होंने कई लोगों को बढ़ाया जिनके आर्थिक लोगों मजबूत नहीं थे, राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं थे, उनको अमर सिंह ने बढ़ाया। लेकिन अमर सिंह ने किसी के कद को कम करने का प्रयास नहीं किया। मैं तमाम लोगों में दो तीन लोगों को बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जैसे रघु ठाकुर जी हुए और स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी हुए। इन लोगों से मेरा व्यक्तिगत नितान जुड़ाव है और एक लंबे अरसे के बाद ठाकुर अमर सिंह जी की और बेनी प्रसाद वर्मा जी की फोन से वार्ता भी संजोगवश ये मैंने ही कराई थी,
तो लोगों के बीच राजनीति में महत्वाकांक्षाओं के और नेता के अति करीबी होने के कारण जो टकराव की स्थिति बनी थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं दल के आंतरिक राजनीति जो होती है वो है। और वो वही राजनीति हमने देखा धीरे 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 पनपते पनपते समाजवादी पार्टी की जो सरकार चल रही थी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, जिसमें तमाम अच्छे काम हुए थे। हाँ, उस सरकार में भी निश्चित रूप से अखिलेश यादव तमाम कुछ नौकरशाहों से, अपने तमाम ऐसे प्रशंसक समर्थकों से जिनका जनाधार नहीं था, गलत सूचना, भ्रामक सूचना, उनसे घिर गए थे। उस लड़ाई में हमने देखा कि किस तरह लोग जो है खेमेबंदी, घेराबंदी सब करते हैं। तो जो पहले आंतरिक नेता जो होता है, लीडर, मुलायम सिंह यादव की पार्टी में मुलायम सिंह की चलती थी, अब समाजवादी पार्टी में सर्वे सर्वा अखिलेश यादव जी हैं, उनकी चलती है। हाँ, निर्णय जो है कुछ लोगों को सामने करके कर दिया जाता है कि अगर विरोध हो, किसी का कुछ हो तो उनके ऊपर आ जाए। सीधा सा फंडा है, नेता अपने आगे जो है, अपने सामने एक सुरक्षा कवच रखता है जो उसको अपना कहता है कि मैं प्रिय, वो मेरा प्रिय पात्र है। करता लीडर ही है, चाहे जो पार्टी हो। अमर सिंह को दोष देना, तो समाजवादी विचारधारा के नेताओं को किनारे कहना, ये बिल्कुल गलत है। सामूहिक निर्णय होता है और दल का नेता ही जिम्मेदार होता है, दल के अच्छाई के लिए भी और दल की कमी के लिए भी। चलिए, अच्छा रहा जैसे कि उनकी जो भी कार्यशैली रही हो, लेकिन ये जैसा आपने बातचीत के दौरान कहा कि अमर सिंह को इग्नोर करना मुश्किल था। ठीक, स्वास्थ्य ने जरूर उनको जो है इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि वो शायद उतने प्रासंगिक नहीं लग रहे थे। लेकिन उनका जो भी प्रभाव रहा हो राजनीति पर, और मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति से ज्यादा जो राजनीतिक प्रबंधन है उसमें उनका कौशल था। ठीक, और उनका जो भी पॉजिटिव या निगेटिव एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, और उस शैली को मुझे नहीं लगता कि इस समय उस शैली पर और भी लोग, हर पार्टियों में उस तरह के लोग मिल जाते हैं जो उस तरह की मैनेजमेंट या उस तरह के फंड मैनेजमेंट और उस तरह के रिश्तों के मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। लेकिन अमर सिंह का उनका अपना एक अलग मुकाम था। चूंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो हमें उनकी अच्छी चीजों को याद करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। आज का जो दूसरा इशू है, मैं ये चाहता था कि आप चूंकि फिल्म से जुड़े भी रहे हैं, समीक्षक भी रहे हैं, और आपका एक पोर्टल भी है P4 के नाम से, तो सुशांत की जो अभी जो सुसाइड में वो चल रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जाना जो है, फिल्म इंडस्ट्री के जो अपने प्रतिभा के दम पर, अदाकारी के दम पर जो लोग दर्शकों के और इंडस्ट्री में पहचान बनाए, एक छवि बनाए, उस के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ है। अब सुशांत सिंह की मृत्यु पर सवालिया निशान यह है कि वो आत्महत्या है या हत्या है। आत्महत्या है तो किसने प्रेरित किया, हत्या है तो कैसे किया। दरअसल रोमेश भाई, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सुशांत के बहाने, देखिए जनपक्ष क्या है, मैं लगातार पढ़ता रहता हूं, पढ़ रहा हूं, तमाम मेरे मित्र और लिख भी रहे हैं, सब है। सुशांत के प्रकरण में दो चीजें चल रही हैं। एक तो सुशांत की मृत्यु पर लोग जस्टिस फॉर सुशांत चाहते हैं कि सुशांत के साथ न्याय हो, बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, ये सामने आवे कि सुशांत के साथ आखिर हुआ क्या। और उसकी प्रक्रिया में जनपक्ष जो है ज्यादा ये लोगों को अब मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर और उस पर विश्वास नहीं गया, लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। दूसरा क्या है कि बॉलीवुड में जो खेमेबंदी है उसमें बहुत बड़ा तबका अब सुशांत के बहाने अपनी व्यक्तिगत खुंदक और खींच निकाल रहा है। वो अब जिससे भी विवाद रहा हो, वो एक घेराबंदी करके उसमें पॉलिटिकल भी शुरू हो गया है।
उसमें पॉलिटिकल जनता तो चाहती है, हिंदी दर्शक चाहते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सुशांत के फॉलोअर, फैंस, न्याय प्रिय लोग चाहते हैं कि मुंबई पुलिस न्याय करे, और मुंबई पुलिस लोगों के नजर में न्याय नहीं कर पा रही है। बिहार की पुलिस जांच करने गई, उसमें रोक रही है, तो अब लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। और इसकी सीबीआई जांच कैसे हो, इसकी भी वकीलों की राय लगभग आ चुकी है कि चूंकि बिहार में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार को दे दे कि सीबीआई की जांच की आप करिए, तो वो जांच थ्रू मतलब महाराष्ट्र सरकार ना भी चाहे तो बिहार सरकार कर सकती है। लेकिन जो सुशांत के बहाने लोगों पर अटैक हो रहा है, इससे ना फिल्म जगत का भला होना है, ना उत्तर प्रदेश बिहार के नौजवानों का भला होना है, ना अभिनय अदाकारी का भला होना है। लोग बिल्कुल समझ लीजिए, फिल्म को, अदाकारी को, इंडस्ट्री को अब व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना दिए हैं। इससे सुशांत के साथ न्याय नहीं होना है, इससे तो नई प्रतिभाओं का हनन होना है। नहीं, तो यही मैं ये पूछना चाहता था आपसे। अच्छा देखिए, इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है या सारी चीजें हैं या वो डिबेट है, वो तो अपनी जगह पर है, वो तो चलेगा, क्योंकि वो न्याय का तकाजा है कि वो मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल जो इस संदर्भ में ये निकलता है कि जो व्यापक एक बहस का मुद्दा बन सकता है, जैसे जब ये मुद्दा आया तो नेपोटिज्म और इस तरह की चीजों पर पहले डिस्कशन शुरू हुआ, ठीक। अच्छा, मेरा ये अपना व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है कि ये घटना कुछ न कुछ इंडस्ट्री में जरूर बदल रही है और कुछ न कुछ जरूर बदलाव लाएगी, ठीक। जो लोग इस तरह के चीजों में पहले इन्वॉल्व थे, जो अपने इस तरह के क्रियाकलापों से लोगों पर दबाव बना लेते थे, नए लोगों के लिए जो परेशानी खड़ी होती थी, मुझे ये तो मैं मानता हूं कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर ये बहस एक व्यापक संदर्भ में रही तो इसका प्रभाव फिल्म इंडस्ट्री पर या उस कार्य जो हमारे फिल्म से संबंधित और भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टीवी इंडस्ट्री है या हर इंडस्ट्री है, और हर जगह ये प्रॉब्लम जरूर है जहाँ की कुछ गुट हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर व्यापक संदर्भ में हम इसको लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस बहस के दौरान कुछ निष्कर्ष ऐसे निकल सकते हैं जो आने वाले जो लोग हैं, जो आने वाले अभिनेता हैं, निर्देशक हैं या उस फिल्म से संबंधित, तो शायद उनके जी मेरी आवाज आपके पास जा रही है हेलो। अरुण भाई? हाँ 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 हाँ, आ रही है, आ रही है जी, तो मैं यही आ पूछ रहा रही है, था कि आवाज अगर आ रही है। व्यापक संदर्भ में हम इसको देखें तो जो चीजें इस बहस से निकल कर आ रही थी वो कहीं ना कहीं, मुझे मेरा मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा चेंज लाने में सहायक तो होंगी। आप क्या सोचते रोमेश भाई, एक एक बहुत ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, मैं इसको लिख चुका हूं। काफी विद करण जौहर में कंगना रनौत ने कई बातें कही थी, खुल के कही थी। उस समय हिंदी पट्टी में सिर्फ मैंने लेख लिखा था कि फिल्म नेपोटिज्म के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री में लड़ती समाजवादी नायिका डॉक्टर लोहिया का राजनीति के अलावा कला साहित्य समाज के हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से हस्तक्षेप किया था। डॉक्टर लोहिया कला और साहित्य से भी जुड़े थे, उन्होंने तमाम है नारी पर, नर नारी समानता, उन्होंने सप्त क्रांति का श्लोक दिया था। जब नेपोटिज्म की बात होती है राजनीति में, वंशानुगत राजनीति की विष बेल थी, उस पर जब डॉक्टर लोहिया ने प्रहार किया था, तो एक लंबे समय के बाद वही काम कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के सहारे जमे जमाए लोग, जो अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ वो दूसरे लोगों की प्रतिभाओं का गला भी घोटते हैं, उस पर कंगना रनौत ने प्रहार किया था। उस समय कंगना रनौत की उस साहसिक को मैंने जोड़ा था कि जिस तरह राजनीति में और समाज में डॉक्टर लोहिया ने नेपोटिज्म पर प्रहार किया, उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में कंगना रनौत ने किया, और वो पूरी एक श्रृंखला थी। लेकिन यही ध्यान देने की बात है कि तमाम वो लोग जो अपने दम पर इंडस्ट्री में काबिज हैं, हम के कारण उनको दोषारोपित नहीं कर सकते। वहां एक गैंग, नया गैंग
हम नया गैंग नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ना क्रिएशन के साथ खड़े हो सकते हैं। प्रतिभाएं निकल करके, जैसे आप देखिए राजपाल का यादव है, राजपाल यादव लखनऊ में पढ़े, दिल्ली गए, उसके बाद संघर्ष करके उन्होंने मुकाम हासिल किया। अमिताभ बच्चन जी भी प्रयागराज के थे, वहां पर गए, उन्होंने किया। प्रियंका चोपड़ा, दिशा पटानी, सारे लोग इनके कोई परिवार का नहीं था ना वहां पर। धर्मेंद्र के भी कोई नहीं थे, जितेंद्र भी, यहां तक कि आप देखिए जैसे एएलटी बालाजी है, बालाजी प्रोडक्शन है, एकता कपूर है, जितेंद्र की बेटी है। लेकिन देखिए यही देखिए जितेंद्र ने उनके जो उन्होंने अपना इंडस्ट्री का और अपना प्रोडक्शन शुरू किया, उसमें ना जितेंद्र ने उनकी मदद की, उनके पिता ने, और ना उन्होंने लिया और अपना एम्पायर खड़ा किया। तो वहां पर अच्छा, कंगना रनौत खुद में एक उदाहरण है कि वो वहां पहुंची, एक किसान की बेटी पहुंचती अपने टैलेंट के बढ़ते, और जो हिंदी बोलती अंग्रेजी नहीं आती उसने मुकाम हासिल किया। तो इन प्रतिभाओं का गला ना घोटा जाए, ये गैंग, किसी भी गैंग में शामिल ना होना, नेपोटिज्म के से इनको छुटकारा मिले, ये लॉबिंग में ना फंसे। ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने दम पर किया, वो कोई विवाद में नहीं पड़ता। तो सुशांत की मौत के बहाने इंडस्ट्री में लॉबिंग ना हो, न्याय मिले सुशांत को। अगर मुंबई पुलिस पर जनता को विश्वास नहीं है तो अब बिहार पुलिस या केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके सीबीआई जांच कराए, लेकिन इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, अभिनय को साजिशों का, षड्यंत्र का, व्यक्तिगत खुंदक का अखाड़ा न बनाया जाए। सही। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं अरविंद भाई कि इस सुशांत को न्याय मिले। ये तो सबसे आवश्यक तत्व यही है कि उनको न्याय मिले, लेकिन उसके बहाने, अगर उस विमर्श के बहाने कुछ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बदलाव, सकारात्मक बदलाव आ सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और आज की जो जनपक्ष की चर्चा है, संवाद है, इसको हम लोग यही विराम देते हैं। रोमेल भाई, सुशांत को लेकर के एक लाइन और मुझे कहनी, मैंने लिखा भी है कहीं पर, जी जी, कि सुशांत अपनी माँ, जी, सुशांत अपनी माँ, मोहब्बत, महादेव, विज्ञान और अध्यात्म, इनसे हृदय से जुड़े थे। और वे लोग जो सुशांत से सालों साल बात नहीं कर रहे थे, बंबई में रहते हुए, टेलीफोन रहते हुए, सब रहते हुए, सुशांत की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल जैसे लगता है कि सुशांत के सबसे करीबी वो थे। सुशांत ने कई लोगों को मैसेज किया, शुभकामना दी, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं निकाला कि सुशांत से मिले। मैं किसी का इंटरव्यू देखता, वो कहे उनके करीबी मित्र और 2.5 साल से फोन पर बात नहीं हुई, वारे करीबी मित्र लोग। तो मैं जो कह रहा हूं कि सुशांत को जिनसे मोहब्बत थी, जिनके करीबी थी, सुशांत अब लगनशील थे, सुशांत अभिनय के लिए जीते थे, तो उस पर प्रभाव ना पड़े। बिहार से उत्तर प्रदेश के जो होनहार नौजवान जाए, उनका हित का रक्षा कैसे होगा? सुशांत के बहाने आरोप प्रत्यारोप और निजी खुंदक बंद हो, सुशांत को न्याय मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो जनपक्ष का संवाद है, इसको हम लोग यही विराम देते हैं, और फिर किसी और ऐसे मुद्दे पर जिस पर कि पक्ष और प्रतिपक्ष की जगह पर हम उस लिहाज से चर्चा करें कि जनता का पक्ष इस पे क्या हो सकता है, हम लोग फिर अगले उसमें मिलते हैं। जी, धन्यवाद।